विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय माँ, सबको जय माँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज का प्रश्न, ये इनका प्रश्न जो है ना वो 3 भाग में है। ही राइट्स के 3 प्रश्न मेरे हैं, पर गिरीश जी, आपका नाम गिरीश शर्मा है, आपने मुझे सिर्फ 2 सवाल भेजे हैं, तीसरा नहीं आया है मुझे तो मैं 2 सवाल का जवाब दूंगी, पर आज एक ही सवाल का, और नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा सवाल आएगा, ठीक है। और आपका प्रश्न काफ़ी लंबा था, उसको थोड़ा मैंने एडिट किया है क्योंकि थंबनेल में फिर रखना मुश्किल है। तो आपका सवाल है, जब भी भगवान का या गुरु का ध्यान करने बैठता हूँ, मन स्थिर नहीं रहता और तरह तरह के विचार आते हैं, पूजा ढंग से नहीं होती, इसको कैसे केंद्रित करें? ये आपका सवाल है। ये शुरू में होता ही है गिरीश जी, शुरू में आपको सबको ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मन जो है ना वो बहुत चंचल है, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। और ध्यान जप करने का रीज़न, उसका मतलब यही है कि हमें अपना मन जो है वो स्थिर रखना है, और वही अभ्यास है। तो वो अभ्यास करते करते फिर धीरे वो स्थिर होने लगता है। शुरू में बिल्कुल नहीं होगा, इधर उधर भागता ही रहता है मन, वही तो है चंचल। पर मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने जो बोला ध्यान करने बैठते हैं, तब ध्यान से मन स्थिर नहीं होता है और तरह के विचार आते हैं। उस वक्त कुछ ज़्यादा ही विचार आते हैं। तो मैं आपसे ये सलाह करूँगी कि आप ध्यान नहीं, जप में आप मन लगाइए। अगर आपके पास कोई इष्ट हो या आपकी दीक्षा हुई हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो दीक्षा हुई है दीक्षा मंत्र आप करिए। अगर नहीं हुई है तो कोई भी जप आप अपने मन से उठाइए, आपके भगवान की तस्वीर सामने रखिए, जो भी आपके इष्ट है। और ये ऐसी किताबें बहुत मिलती हैं जहाँ पे आप मंत्र चुन सकते हो। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगी लंबे मंत्र मत चुनना, छोटे जो मंत्र होते हैं ना, तो वो फिर आसानी से हो जाता है। लंबे मंत्र में वही तो आप बोर हो जाएंगे, फिर वापस आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं स्थिर रहता है, नहीं रहेगा। छोटे मंत्र लीजिए, तो उससे क्या होता है कि जब आप करते हैं ना, तो ध्यान पूरा वो शब्द में ही रहेगा, वो मंत्र में ही रहेगा, इधर उधर मन नहीं भटकेगा, क्योंकि योर कंसंट्रेशन जो है वो पूरा वो मंत्र पे ही जाएगा। ध्यान में क्या है, आप चुपचाप बैठेंगे, मेडिटेट करने बैठेंगे, और ये एक थॉट आया, या दूसरा आया, या तीसरा आया, चौथा, ये चलता ही रहेगा। इसलिए ध्यान के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ध्यान ही करूं, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। शुरू में वो करिए, जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना हम लोग, तो वो आपकी सांस कैसे चल रही है, बस उसी पे आप कंसंट्रेशन करिए। तो वो ध्यान से वो उसमें फ़ायदा है, फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेगा। पर वो मन सभी का भागता है, केंद्रित करना शुरू में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप वो सोचिए कि मैं जब शुरू करूं। अगर जब करते हैं ना, तो जब करते फिर एक दिन आएगा कि जब वो छूट जाएगा और ध्यान में आप चले जाएंगे, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ध्यान हो गया। एकदम आसानी से स्मूथ एकदम हो जाता है जो ध्यान में आप चले जाओ। तो जब से शुरू करिए, मैं ये कहूँगी आपको, और फिर वहाँ पे टोटल डेडिकेशन से करिए, फिर वो मन नहीं भटकेगा, क्योंकि आपका ध्यान उसी उच्चार पे है कि कैसे उसको उच्चारण करना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, तो वही मंत्र में ही ध्यान लगा रहेगा। सो ये मेरी राय है, उससे आपको मन भी स्थिर हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। आप बोर भी अगर हो जाए सपोजिंग, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू। आप मैकेनिकली भी अगर करें कोई बात नहीं, कंटिन्यू, पर करते जाओ, ठीक है। शुरू में नहीं होगा, बहुत साल लगते हैं,
बहुत इसमें परिश्रम है, वो करना पड़ेगा आपको, ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूँगी। अगर तीसरा आपको याद आया तो वो भी आप भेज देना, मैं देख लूँगी कि क्या था आपका तीसरा प्रश्न। इसमें नहीं आया, सिर्फ 2 ही आए हैं। ठीक है, जय माँ।